Hi everyone. I hope you all are doing good. Welcome back to the LS Academy. My name is Kanak and today I am going to cover the topic mutations. So mutations क्या है? What are mutations? Mutations को हम लोग define कर सकते हैं as sudden heritable changes. जो term थी mutation की it was given by Hugo de Vries. Mutations को हम लोग classify कर सकते हैं as somatic and germline. सोमैटिक म्यूटेशंस वो म्यूटेशंस होते हैं जब एक सोमैटिक सेल में कोई चेंज आता है जिसकी वजह से जो जब वो सेल डिवाइड करेगा तो वो चेंज जो है वो उन सभी सेल्स के अंदर देखा जा सकता है। बट ये चीज़ याद रखने वाली है कि सोमैटिक सेल में अगर कोई चेंज आएगा तब हम उसे सोमैटिक म्यूटेशंस कहेंगे। whereas germline mutation any change in the germ cells that is कोई भी एग सेल में या स्पर्म में कोई भी तरह का म्यूटेशन अगर आ जाए एंड उनका फ्यूजन होने के बाद जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा एंड उस एम्ब्रियो से जो इंडिविजुअल होगा वो एक म्यूटेटेड इंडिविजुअल होगा। तो जो म्यूटेशंस जो है वो एग सेल या स्पर्म सेल में होंगे उन्हें हम लोग जर्मलाइन म्यूटेशन कहेंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। So mutations can be divided into three major types, which are base substitutions, insertions and deletions, and expanding nucleotide repeats. So base substitution mutations. Base substitution mutations जो हैं वो further हम लोग उसे divide कर सकते हैं. These are two types of mutations, transitions and transversions. Transition. ट्रांजिशन म्यूटेशन वो टाइप है बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का जब एक प्यूरीन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरीन और अ पायरामिडीन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पायरामिडीन। सो हम लोगों को पता है कि हमारे पास दो प्यूरीन्स हैं ए एंड जी। पायरामिडीन के केसेस में हमारे पास आते हैं टी सी एंड यू। अब अगर ऐसी म्यूटेशन हो रही है जिसमें ए इज रिप्लेस्ड बाय जी or G is replaced by A, then we call it as a transition based substitution mutation। या फिर अगर T C की जगह आ जाए या C की जगह T आ जाए तो उस टाइम पे हम लोग उसे ट्रांजिशन बेस्ड सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहेंगे। Another type of base substitution mutation is transversion। सो इसके नाम से हम लोग ये चीज़ याद रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को इससे कन्फ्यूजन ना हो कि ट्रांसवर्जन वर्जन को हम लोग चेंज कर देंगे। किस तरीके से वर्जन को चेंज करेंगे? जब प्यूरीन पायरामिडीन से चेंज होगा या पायरामिडीन की जगह प्यूरीन आ जाएगा उस टाइप ऑफ म्यूटेशन को हम लोग ट्रांसवर्जन म्यूटेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ए है, ए की जगह सी आ जाए या ए की जगह टी आ जाए या जी की जगह सी आ जाए या जी की जगह टी आ जाए, दैट मीन्स प्यूरीन टू पैरामिडीन जो है वो चेंज हो रहा है, तब हम उसे ट्रांसवर्शन कहेंगे। दूसरे केस में क्या हो सकता है? सी की जगह ए आ जाए, सी की जगह जी आ जाए, टी की जगह ए आ जाए या टी की जगह जी आ जाए, तब हम उन्हें ट्रांसवर्शन कहेंगे। Now the number of possible transversions is twice the number of possible transitions, but transitions arise more frequently because transforming a purine into a different purine or pyrimidine into a different pyrimidine is easier than transforming a purine into a pyrimidine or vice versa। बहुत कॉमनली हमें ट्रांजिशन म्यूटेशंस जो है वो देखी जाती हैं क्योंकि प्यूरीन टू प्यूरीन चेंज करना ज़्यादा इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू प्यूरीन टू पैरामिडीन चेंज होना या पैरामिडीन टू प्यूरीन चेंज होना। नाउ अनदर टाइप ऑफ म्यूटेशन इज इंसर्शंस एंड डिलीशंस जिनको हम लोग इंडेल्स कहते हैं। सो इंसर्शन जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कुछ चीज़ को इंसर्ट करना या ऐड करना। सो इंसर्शन इज एडिशन और इंसर्शन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स एंड डिलीशन जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है दैट मीन्स रिमूव होना। सो रिमूवल और डिलीशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड। Both of the mutations lead to the frame shift mutations, that is change in the reading frame। So अगर आप लोगों को ये चीज़ पता होगी ड्यूरिंग द प्रोटीन फॉर्मेशन हमें mRNA को जो mRNA है उसे रीड करना होता है एंड उसके अकॉर्डिंग जो है वो अमाइनो एसिड्स ऐड होते हैं। सो एक कोडॉन के हिसाब से एक अमाइनो एसिड ऐड होगा एंड एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास एक mRNA स्ट्रैंड है, ठीक है, एंड इस mRNA स्ट्रैंड को रीड करके अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड्स का एडिशन होगा एंड प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। सो एक कोडॉन दैट मीन्स यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड्स को
एक कोडॉन माना जाएगा एंड उसी को रीड करके एक अमीनो एसिड का एडिशन होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो AUG इज़ वन कोडॉन एंड इसके अकॉर्डिंग हमारा मीथ्योनिन जो है वहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट AAG, वहाँ पे लाइसिन होगा। UUU विल ऐड फिनाइलएलेनिन। GGC की यहाँ पे इसको रीड करके ऐड होगा ग्लाइसिन एंड UAA विच इज़ द स्टॉप कोडॉन। सो हमारा जो प्रोटीन का सीक्वेंस होगा वो होगा मीथ्योनिन, लाइसिन, फिनाइलएलेनिन एंड ग्लाइसिन। वहीं पे अगर यहाँ पर ये जो ट्रिपल यू है, इन ट्रिपल यू में एक यू का डिलीशन हो जाए तो पूरा फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट AUG एज इट इज़ रहेगा, तो इसके हिसाब से मीथ्योनिन ऐड हो जाएगा। AAG उसी तरीके से लाइसिन ऐड हो जाएगा, बट यहाँ पर ओरिजिनली ट्रिपल यू होना चाहिए था, बट यहाँ पर एक यू का डिलीशन हो गया है, जिसकी वजह से जो रीडिंग जो अब कोडॉन रीडिंग है वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके एक कोडॉन बना लेगा। दैट मीन्स यू यू एंड जी। अब ये एक कोडॉन बन गया है एंड यू यू जी की वजह से यहाँ पे ल्यूसीन ऐड हो जाएगा, जबकि ओरिजिनली यहाँ पे फिनाइल एलेनिन था। बट यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से या फ्रेम शिफ्ट हो जाना, रीडिंग फ्रेम का में शिफ्ट हो जाना, उसकी वजह से यहाँ पर अब ल्यूसीन आ जाएगा। उसी तरीके से पूरा आगे इसी तरीके से चलेगा एंड देयर विल बी चेंज इन दी रीडिंग फ्रेम। सो नेक्स्ट जो हमारा कोडॉन अब रीड होगा वो होगा GCU, जिसकी वजह से यहाँ पे एलेनिन आ जाएगा एंड यहाँ पे लास्ट में UAA था, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉप कोडॉन था। बट यहाँ पर अब नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को रीड किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड को ऐड किया जाएगा एंड प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो चलता रहेगा। उसी तरीके से अगर हम इंसर्शन की बात करें तो जैसे यहाँ पे AUG है और यहाँ पे ओरिजिनली AAG था, बट इस A के पहले अगर एक एक्स्ट्रा U का एडिशन आ जाएगा तो AUG को रीड करके यहाँ पे मीथ्योनिन आ जाएगा, बट यहाँ पर U के की प्रेजेंस की वजह से UAA रीड किया जाएगा विच इज़ अगेन अ स्टॉप कोडॉन एंड ये जो है प्रोटीन जो है इसे हम ट्रंकेटेड प्रोटीन कहेंगे। Next है if the indels are in the multiple of 3, there is no effect on the reading frame and are called in-frame insertions and in-frame deletions। यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि एक एक न्यूक्लियोटाइड का एडिशन या डिलीशन होगा, लेकिन अगर एडिशन या डिलीशन जो है वो 3 या इन द मल्टीपल ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स का होगा तो वहाँ पर फ्रेम शिफ्ट जो है वो नहीं होगा, बल्कि उस पूरे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पे AUG है एंड AUG के बाद 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ सॉरी डिलीशन हो रहा है। पूरा AAG जो है यहाँ पर डिलीट हो गया है, पूरा एक कोडॉन डिलीट हो गया है, जिसकी वजह से मीथ्योनिन के बाद जहाँ पे ओरिजिनली लाइसिन आना चाहिए था, बट वहाँ पे फिनाइलएलेनिन है, फिर ग्लाइसिन है एंड देन स्टॉप कोडॉन है। सो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट नहीं हुआ है, जो रीडिंग फ्रेम है उसमें कोई भी शिफ्ट नहीं हुआ है एंड इस तरीके के म्यूटेशन को हम लोग कहेंगे इन फ्रेम डिलीशंस और इन फ्रेम इंसर्शंस। इंसर्शंस कब बोलेंगे? जब 3 या मल्टीपल ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड होंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज एक्सपैंडिंग न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स। So, mutation in which the number of copies of a set of nucleotides increases are called as expanding nucleotide repeats। हमारी बॉडी में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि रेपिटेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे CAG, CAG, CAG। ये नंबर कुछ फिक्स्ड नंबर्स होते हैं, इनकी रेंज कुछ फिक्स्ड होती है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं में अगर और ज़्यादा रेपिटिशंस होना शुरू हो जाए, किसी भी वजह से रेपिटिशंस होना शुरू हो जाए और इनका नंबर इंक्रीज हो जाए, उन्हें हम लोग कहेंगे एक्सपैंडिंग न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स। Most of these diseases are caused by expansion of a set of 3 nucleotides called trinucleotide, most often CNG, where N can be any nucleotide. However, some diseases are caused by repeats of 4, 5 and even 12 nucleotides. So, मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो रेपिटेटिव फॉर्म में होते हैं। जनरली सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो रेपिटेटिव फॉर्म में होते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया CAG। उसी तरीके से CGG, इस तरीके से कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो रेपिटेशन में प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें अगर म्यूटेशन हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर CAG है वो 6 नंबर में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है,
लेकिन किसी रीज़न से इनका नंबर इंक्रीज़ होके 100 हो जाए, तो ये एक बहुत ही मेजर टाइप ऑफ म्यूटेशन है। तो कॉमनली यहाँ पर म्यूटेशन जो है वो कहाँ किस सेट में देखी जाती है? ट्राइन्यूक्लियोटाइड सेट में देखी जाती है, जहाँ पर CNG होगा। N कैन बी एनी न्यूक्लियोटाइड, बट इसी फॉर्म में ये म्यूटेशन देखी जा सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ट्राइन्यूक्लियोटाइड में ही म्यूटेशन हो, बट 4 रिपीट्स, 5 रिपीट्स एंड इवन 12 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, उनमें भी ये रिपीटिशन या एक्सपैंडिंग न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं। बहुत ही कॉमन जो डिजीज़ेज़ हैं, वो देखी गई हैं इन रिपीटेड सीक्वेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि हमारे पास एक रिपीटेड सीक्वेंस है CAG। CAG जो है नॉर्मली 9 टू 37 अगर रेंज में हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसका रेंज जो है वो 37 टू 121 पहुँच जाए, तब हम उसे कहेंगे हंटिंगटन डिज़ीज़। अगर इसका नॉर्मल रेंज 7 टू 19 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 37 टू 220 पहुँच जाए, तब एक डिज़ीज़ कॉज़ होगा, दैट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट सेरेब्रल अटैक्सिया। वहीं पर अगर नॉर्मल रेंज है इसकी 4 टू 44, लेकिन अगर ये चेंज होके 21 टू 130 के तक पहुँच जाए, तब हम एक कंडीशन अराइज़ होगी, तब हम उसे कहेंगे स्पाइनोसेरेब्रल अटैक्सिया। उसी तरीके से एक और एग्ज़ाम्पल है हमारे पास CGG। ये भी डिफरेंट नॉर्मल रेंजेस में प्रेजेंट होता है, 6 टू 54, बट अगर ये इंक्रीज होके 50 टू 1500 पहुंच जाता है, तब हम लोग उसे कहेंगे, उस कंडीशन को कहेंगे फ्रिजाइल एक्स सिंड्रोम। वहीं पे अगर 11 नंबर है तो एक नॉर्मल रेंज है, बट वहीं पर अगर ये 100 टू 1000 की रेंज में पहुंच जाए, तब हम उसे कहेंगे जेकब्सन सिंड्रोम। अनदर एग्जाम्पल इज GAA, जिसकी नॉर्मल रेंज है 6 टू 29 and disease ranges 200 to 900, and the disease caused is Friedreich's ataxia. That's it for the so that's it for today's video. आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो ऐड कर दीजिएगा। आई ट्राई टू आंसर योर डाउट्स। एंड आज के लिए इतना ही था। म्यूटेशन का ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ म्यूटेशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उसके फंक्शनल इफेक्ट्स एंड कॉजेज ऑफ म्यूटेशन। सो don't forget to like the video and share the video, and do subscribe to the channel. Thank you. I'll meet you next time. Take care.